हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 से करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते तो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी। सो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड हमें इसको दूसरी तरीके से क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। सो कैसे करते हैं सॉल्व, देखो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है। एंड उसके बाद ऊपर हमें यहाँ पे गिवन है साइन ए एक्स। सो यहाँ पर हमें ए एक्स गिवन है। अगर मैं इसकी ए एक्स से इसको डिवाइड कर दूँ और ए एक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी। वो क्या बनेगी, अभी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि अगर कुछ इस तरीके से डिवाइड फॉर्म में होते हैं तो हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे लिमिट को यहाँ पर हम नीचे लगा देते हैं और नीचे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर बी एक्स दे रखा है। ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी तो यहाँ पर पता होगी कि जो हमारी लिमिट में होती है कि लिमिट अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो होती है और उसके बाद साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होती है तो हमारे किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। ठीक है। ये वाली हमारे पास आइडेंटिटी होती है लिमिट्स के लिए। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। सो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है। सो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये तो पूरी पूरी कंप्लीटली मेरे पास वन हो जाएगी। अब सिर्फ लिमिट किसके लिए बचेगी, ए एक्स के लिए बचेगी। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये मेरे पास बचेगी ए एक्स के लिए। एंड डिवाइडेड बाय नीचे मुझे क्या दे रखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड बी एक्स दे रखा है। ठीक है। अब देखो यहाँ से इस वाले एक्स से ये वाला एक्स तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स लिख सकते हैं। सो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज ए बाई बी। तीन हमें दे रखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। सो देखो यहाँ पर हम अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट करती तो मेरे पास एक क्या फॉर्म बन जाएगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो इसको हम सेकंड तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, लिमिट, और यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि ए एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स जो है वो हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए एक्स दे रखा है। ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर ये यहाँ पे हमारे लिए ए एक्स के लिए और यहाँ पे हमें एक्स दे रखा है, सो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो। कैसे लिखा, अब देखो यहाँ पे एक्स है और ये एक्स क्या करे, जीरो को अप्रोच करे। अगर मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ए फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि अगर मैं जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करूँगी तो वो तो मेरे पास जीरो ही आ जाएगा और यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ठीक है। ऐसा इसलिए क्या है, जिससे कि हम अपनी आइडेंटिटी को यूज़ कर सके। ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या है, दैट इज साइन ए एक्स। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ए एक्स है तो क्या मैं ऐसे कर लूँ कि ए एक्स से इसको डिवाइड कर दूँ और ए एक्स से इसको क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है। ऐसे ही हम नीचे करते हैं कि यहाँ पर नीचे क्या है, लिमिट, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर दोनों साइड क्या कर देते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा और बी की मल्टीप्लाई अगर मैं जीरो से करूँगी तो वो मेरे पास जीरो ही रहेगा। सो यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स, और इसको ही मैं क्या कर देती हूँ, बी एक्स को मैं मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और बी एक्स को मैं क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, ये पूरा कंप्लीट मेरे पास यहाँ पे वन बन जाएगा। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो और साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये हमारा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ये मैंने बताया था। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली देखो और एक आप ये वाली देखो। सो ये दोनों हमारी कुछ इसी तरीके से बन रही है। सो ये दोनों मेरे पास वन हो जाएंगे तो बचेगा क्या, ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स बच जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ए बाय बी। तीन करते हैं। सो यहाँ पे हमें जो लिमिट है उसमें क्या गिवन है कि एक्स जो है वो हमारा पाई को अप्रोच करा है। सो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स की प्लेस पे मैं यहाँ पे पाई पुट कर देती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी ना। अगर मैं यहाँ पे एक्स की प्लेस पे पाई पुट कर दूंगी तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज लिमिट, और यहाँ पर हमें जो गिवन है वो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज पाई माइनस के एक्स। ठीक है। ये गिवन है। ओके। सो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर साइड में हमें यहाँ पे आपको बता देती हूँ साइड में कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो लिमिट है वो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि वो जो एक्स से वो अप्रोच करिए पाई पर, कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, दोनों साइड पाई को माइनस कर दूँ, सो ये हो जाएगा एक्स माइनस के पाई, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस के पाई। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के पाई, और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज जीरो। ठीक है। यहाँ से मैं क्या ले लेती हूँ, माइनस के साइन को कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, पाई माइनस के एक्स बच जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेट इज
पाई माइनस के एक्स और ये हमारा 0 कैसे, ये माइनस का साइन है इसको मैंने उधर भेज दिया तो ये मेरे पास ऐसे हो गया ना पाई माइनस के एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज पाई माइनस के एक्स, ठीक है, अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन पाई माइनस के एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, डेट इज पाई एंड पाई माइनस के एक्स, ठीक है। हमें ये जो लिमिट थी वो यहाँ पे हमें क्या करनी थी, सोल्व करनी थी। अब देखो कुछ ये वाली, अगर आप इस वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, यहाँ से लेके कुछ इस वाली को, तो ये क्या हमारी कुछ इस ये वाली नहीं बनेगी जो मैंने भी आपको ऊपर बताई थी, है ना। तो ये हमारे पूरा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यानी कि इस पूरे को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 1 के इक्वल लिख सकती हूँ। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1/पाई। 16 करते हैं। सो यहाँ पे हमें x जो है वो अप्रोचेस टू 0 दे रखा है। सो यहाँ पे मैं देखो अगर x की प्लेस पे मैं 0 पुट कर देती तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पाई माइनस के 0, यानी कि ये कोस 0 मेरे पास क्या होता है 1 एंड हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो यही मेरे पास हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 17 है, यहाँ पे x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ सो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। सो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज लिमिट एंड x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, अब देखो ये जो cos 2x है तो cos 2x की आइडेंटिटी होती है हमारे पास क्या होती है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x, ये हमारे पास क्या होती है, cos 2x की आइडेंटिटी होती है। एंड आगे हमें क्या दे रखा है, माइनस के 1, तो यहाँ पे हमने माइनस के 1 लिख लिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि cos 2x की आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है। अब यहाँ पे क्या है, ये एंगल क्या है, हाफ है ना, ये एंगल हमारे पास यहाँ पर हाफ है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से x/2, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इससे ये मेरे पास कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -2 से ये वाला मेरे पास यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड उसके बाद साइन स्क्वायर x, ये बच जाएगा। अब नीचे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसकी x² से डिवाइड एंड x² से इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे भी हम लिमिट लगा सकते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर ये x/2 है तो x/2 है एंड तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, x/2 के होल स्क्वायर से को डिवाइड एंड x/2 के होल स्क्वायर से इसको क्या कर देती हूँ, पूरे को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आपको पता है कि ये जो पूरा कंप्लीटली मेरे पास 1 हो जाएगा, ऐसे ही पूरा कंप्लीट मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, डेट इज x² बच जाएगा, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये बच जाएगा यहाँ से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये x² इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 हो जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। x² से x² कैंसिल, सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 4।